संतोष सिंह जो व्यक्ति है वो व्यभिचारी है, कुकर्मी है और वो बाबा साहब को ही नहीं अपने समाज की बहन बेटियों को भी गलत नजर से देखता है। मैं धन्यवाद दूंगा जो हमारे युवा साथियों ने उस संतोष सिंह जैसे जाहिल व्यक्ति को, जिसने बाबा साहब पे कमेंट करने का हिमाकत की, उसको पकड़ करके माफी मंगवाने का काम किया। सिवान के एसपी साहब को हम कहते हैं 24 घंटे के अंदर संतोष सिंह की गिरफ्तारी आप सुनिश्चित करें। हमें मजबूर नहीं किया जाए कि बाबा साहब के अपमान करने के खिलाफ हम लोग सड़कों पे उतरे, डंडा झंडा लेकर के आपका घेराव करें। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हैं, अगर उनका अपमान होगा चाहे कोई व्यक्ति हो, किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भीम आर्मी के रहते बहुजन समाज के लोगों पे आंच आएगी तो चाहे किसी से भी लड़ना हो, उससे लड़ने के लिए भीम आर्मी के लोग डंडा झंडा लेकर के मुकाबला करने को तैयार हैं और जब जिसको जहां फरियाना है हम लोग फरियाने के लिए तैयार हैं। सिवान में जिस तरह से मामले हो रहे हैं, दलित बनाम राजपूत दिखता हुआ नजर आ रहा है और कुछ संगठन वहां पर जाकर के जय भवानी का नारा लगा रहे हैं, तलवार का धमकी दे रहे हैं और दलित समाज भी कह रहा है कि हम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। क्या अब होगा इसका? देखिए, पहली बात हम आपको बता देते हैं कि ये सवर्ण या राजपूत वर्सेस दलित अनुसूचित जाति बहुजन समाज का मामला नहीं है। ये मामला है वहाँ पे जातीय उन्माद फैलाने वाले लोगों के खिलाफ और संविधान के समर्थन में खड़े होने वाले लोगों के बीच का। और इस मामले में हम चाहते हैं, भीम आर्मी का स्टैंड है कि वहाँ की सिवान जिला की पुलिस है, उस गांव में चाहे किसी जाति के, किसी धर्म के, किसी संगठन के जो लोग हैं, उन सब को वहाँ जाने से कम 3 महीना तक उस गांव में जाने पे रोक लगाए ताकि मामला शांत हो सके। क्योंकि जिस प्रकार से ये अराजक तत्व जो हैं, गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं, जो अराजकता फैलाने वाले लोग हैं, ये लोग चाहते हैं कि सिवान को फिर से एक बार जातीय हिंसा में झोंक दिया जाए। और इन सब सोशल मीडिया जो वीडियो बना रहे हैं, जो जातीय दंगा भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, इन सब के ऊपर भी कार्रवाई सिवान पुलिस करे, FIR करे, इन सबको भी जेल भेजने का काम करे। और आंदर थाना क्षेत्र के अंदर जो बंगरा गांव में जो मामला हुआ है, संतोष सिंह ने बाबा साहब को गाली दी, उसको पकड़ करके जेल भेजे। और पहले से जिन लोगों पे आरोप लगा कि संतोष सिंह के साथ मारपीट किया, उनको घर से पकड़ कर लाया, उनमें 5 लोगों को पकड़ करके पुलिस ने जेल भेज दिया। तो ये सिवान पुलिस का जो एक तरफा कार्रवाई है, इसको भी हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। और हम आपको बता देते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति समाज के महापुरुष नहीं है, वो ये देश के सबसे बड़े महापुरुष हैं, जिन्होंने इस देश के सबसे कमजोर वर्गों को, जो करोड़ों के संख्या में शोषित, वंचित, महिलाएं और हर वर्ग के लोगों को ऐसा किताब बना करके, संविधान बना करके चले गए जिससे उनके हक, अधिकार, उनके सम्मान, स्वाभिमान सुरक्षित हैं। तो ऐसे में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का कोई भी व्यक्ति, कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी संगठन का व्यक्ति अगर उनका विरोध करता है, उनके प्रति आपत्तिजनक बातें कहता है, वो चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी संगठन का हो, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो सरकार से ये मांग करता हूं कि जिन लोगों को भारत रत्न मिला है, जो देश के बड़े पुरोधा हैं, जो महापुरुष हैं, उन सबका सरकार एक लिस्ट जारी करे कि इनके खिलाफ अगर कोई आपत्तिजनक बातें कहता है, उन सब पे देशद्रोह का मुकदमा चलेगा, उनको आजीवन जेल में रहना पड़ेगा, तब जा करके ये महापुरुषों का सम्मान सुरक्षित रह पाएगा। नहीं तो कोई भी अनपढ़, जाहिल, गंवार, अराजक तत्व, उपद्रवी, गुंडागर्दी करने वाला लोग किसी भी महापुरुष के खिलाफ बोल देगा, किसी जाति के खिलाफ बोल देगा, किसी धर्म के खिलाफ बोल देगा और लड़ाई लगाने का काम करेगा। अच्छा, जिस तरह से वहाँ रणवीर सेना एक्टिव हुई है, लगातार वहाँ पर कैंप कर रही है, संतोष सिंह की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। देखिए, हम बता देते हैं, अगर बिहार की सरकार में कोई भी इस तरह की जातीय संगठन जिस पे बैन लगा हुआ है, अगर फिर से वो अगर इस तरह की बातें कर रही है कि इस देश में संविधान लागू नहीं है क्या, विधि व्यवस्था का यहाँ पे मामला नहीं है क्या, अगर कोई जातीय संगठन अगर ये कहता है कि हम वहाँ पे दंगा फसाद करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, पीटेंगे, लूटेंगे, कूटेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बिहार सरकार के कानून व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह उठा रहा है। और ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री, जो बिहार के गृह मंत्री भी हैं, उनको इन तमाम जातीय उन्मादी संगठनों पे बैन लगाना चाहिए। और जो लोग इस तरह की बात सोशल मीडिया में कह रहे हैं, उन सबको चिन्हित करके कार्रवाई करना चाहिए, उन सबको सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए। संतोष सिंह की भतीजी का जो स्टेटमेंट आया, उसके बाद क्या रुख है आप लोग का, क्या समझते हैं? देखिए, संतोष सिंह की भतीजी कितनी पढ़ी है, कितनी लिखी है, मुझे नहीं पता है, और उसके घर परिवार के लोगों ने उसको क्या संस्कार दिया, ये भी मुझे नहीं पता है।
बहुजन समाज के बच्चे जो लोग होते हैं वो अपने घर के बच्चों को ये शिक्षा देते हैं कि सबसे मिलजुल के रहिए, अच्छी शिक्षा प्राप्त करिए, गलत संगति में नहीं जाइए, सबका सम्मान करिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो जो लड़की का बयान आया है वो अभी बच्ची है, उसको समझदारी नहीं है। उसके माँ बाप ने जब पैदा ली होगी तो उसको शुरू से ही यही समझाया होगा कि ये छोटी जाति के लोग हैं, ये चमार दुसाद धोबी पासी मुसहर हैं, अहिर कोयरी कुर्मी है, इनको नीची जाति के लोग हैं, इनको अधिकार नहीं है हमको तुम ताम कहने का, इनको अधिकार नहीं है हम पे हाथ चलाने का, हम चाहे कितनी भी गलती करें ये हमसे नीचे रहेंगे। इसलिए वो इस तरह की बयान दे रही है, बचकानी बयान है उसका, और उस पर ज़्यादा उसको तूल देने का आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये मानसिकता स्पष्ट हो रही है कि संतोष सिंह के परिवार के लोगों ने अपने बच्चों के अंदर भी जातिवाद वाली भावना भरी है, उनको गलत परवरिश दी है, जिसके वजह से इस तरह का वो बयानबाजी कर रही है। क्या पुलिस प्रशासन का एक पक्षीय कार्रवाई मानते हैं? दलित समाज के कई युवा बिल्कुल एक पक्षीय कार्रवाई है, और सिवान के जो नए एसपी साहब हैं जो नालंदा से चल कर के आए हैं, उनसे हम आग्रह करेंगे कि इस मामले में एक पक्षीय जो कार्रवाई आपका अंदर का थाना प्रभारी किया है, किससे पैसा खाया है, किसके दबाव में है और क्या मामला है, उस पर जांच करवाएं और वहाँ के थाना प्रभारी को भी सस्पेंड करें। उसने जिस व्यक्ति ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया, उनकी बहन के बारे में, उनकी बेटी के बारे में, उनके माँ के बारे में जो अभद्र और अश्लील टिप्पणी की, उसको सलाखों के पीछे नहीं भेज करके उसको सोशल मीडिया बाइट देने के लिए खुला छोड़ा हुआ है। और जिन लोगों ने बाबा साहब के अपमान के खिलाफ प्रतिकार किया, उनको पकड़ करके सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। ऐसे थाना प्रभारी को सस्पेंड करना चाहिए। और सिवान के एसपी साहब को हम कहते हैं कि 24 घंटे के अंदर संतोष सिंह की गिरफ्तारी आप सुनिश्चित करें, अन्यथा भीम आर्मी के लोग जिला मुख्यालय का घेराव करने को बाध्य होंगे। हमें मजबूर नहीं किया जाए कि बाबा साहब के अपमान करने के खिलाफ हम लोग सड़कों पे उतरे, डंडा झंडा लेकर के आपका घेराव करें। इसलिए सिवान के एसपी साहब से, जिला प्रशासन से मेरा आग्रह है कि इस मामले में संतोष सिंह की गिरफ्तारी सुनिश्चित करवाएं, अन्यथा हम सब सड़कों पे उतरने के लिए बाध्य होंगे। कुछ सवर्ण समाज के लोग कह रहे हैं कि तलवार से जवाब दिया जाएगा। देखिए, हम आपको बता देते हैं कि बहुजन समाज के लोग संवैधानिक दायरे में रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कमज़ोर हैं और हमने हाथों में चूड़ियाँ पहनी हुई है। स्वर्ण समुदाय को आप ये कह दीजिए कि पूरा स्वर्ण समुदाय कह रहा है तो ये कहीं ना नाइंसाफ़ी होगी। मुझे पता है कि बिहार का और देश का स्वर्ण समुदाय भी जो सभ्य है, वो भी चाहता है कि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, अच्छी उनके पास रोजगार हो, वो अच्छा लाइफ स्टाइल जिए और शांतिपूर्वक जिए। लेकिन हर समाज में कुछ उपद्रवी, अराजक, गुंडागर्दी करने वाले तत्व मौजूद हैं, और यही लोग चाहते हैं कि जातीय दंगा हो, फसाद हो, जिसके वजह से उनको टीआरपी मिले और वो अपने समाज के नेता बन सकें और उस टीआरपी का इस्तेमाल करके किसी दल में जाकर के कोई पद प्राप्त कर सकें। बस इसलिए वो इस तरह के दंगा भड़काने का काम कर रहे हैं। लेकिन हम बता देते हैं, भीम आर्मी के रहते बहुजन समाज के लोगों पे आँच आएगी तो चाहे किसी से भी लड़ना हो, उससे लड़ने के लिए भीम आर्मी के लोग डंडा झंडा लेकर के मुकाबला करने को तैयार हैं। और जब जिसको जहां फरियाना है, हम लोग फरियाने के लिए तैयार हैं। आपने संतोष सिंह पर महिला उत्पीड़न का भी आरोप लगाया। बिल्कुल सत्ताई मेरे पास एफआईआर की कॉपी है कि संतोष सिंह जो व्यक्ति है वो व्यभिचारी है, कुकर्मी है, और वो बाबा साहब को ही नहीं अपने समाज की बहन बेटियों को भी गलत नज़र से देखता है, उनके ऊपर अश्लील कमेंट्स करता है। और उसके ऊपर उसके ही परिवार की एक महिला ने एफआईआर दर्ज कराया है 4 महीना पहले कि ये जो संतोष सिंह नाम का व्यक्ति है, ये मारपीट किया, हमारी बेटी के साथ बदतमीजी किया, उसको धमकी दिया, और तमाम बातों को लेकर के उसके ऊपर मुकदमा उसी थाना क्षेत्र के अंदर दर्ज है। लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। लेकिन एक बात और कह देना चाहते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हैं, और उन्होंने भारत का संविधान बनाया है और इस देश में करोड़ों शोषितों वंचितों को उन्होंने हक अधिकार दिलाया, सम्मान का जीवन जीने का अधिकार दिलाया, उन सबका स्वाभिमान सुरक्षित करने का काम किया है। अगर उनका अपमान होगा, चाहे कोई व्यक्ति हो, किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हम बता देते हैं सिवान पुलिस के लोगों को, अपने बहुजन समाज के लोगों को मैं धन्यवाद दूंगा जो हमारे युवा साथियों ने उस संतोष सिंह जैसे जाहिल व्यक्ति को, जिसने बाबा साहब पे कमेंट करने का हिमाकत की, उसको पकड़ करके उसको जो सजा देना था वो सजा उन लोगों ने बस माफ़ी मंगवाने का काम किया। भीम आर्मी जब ये हमारे 4-5 साथी जो पकड़ करके जेल में गए हैं, उन सबको जेल से निकलने के बाद जेल गेट पर ढोल नगाड़े से स्वागत करेगी और माला पहना करके उनका
स्वागत करने का काम करेगी। गिरफ्तारी नहीं हुई संतोष सिंह की। 24 घंटे का अल्टीमेटम भीम आर्मी ने, हमारी जिला कमेटी ने वहां पे सिवान पुलिस को दिया है। 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी नहीं होती है संतोष सिंह की तो हम सब लोग सिवान जिला मुख्यालय का घेराव करेंगे, वहां के एसपी का और डीएम का घेराव करने को बाध्य होंगे।